होता क्या है? ऐसी अंग्रेजी बोल रहे हो? अरे जिस हिंदी को बोलते हो क्या मधुरता से, अम्मा। ये गाय बोल रही है जिसमें माँ पे बिंदी लगी है, अम्मा। अब जे को दूध बेचो या 10 लीटर दूध देवा, देख लो आप हिंदी में और अंग्रेजी में। ये अंग्रेजी नस्ता ही है, हिंदी बोलती है अम्मा और जर्सी बोलती है अच्छा लग रहा है? जिसकी आवाज अच्छी नहीं है उसका दूध कैसे अच्छे लगेगा, उसका दर्शन कैसे अच्छे लगेगा। अरे आज भी सुबह से उठकर गौ माता का दर्शन, मैं सुबह से 6 बजे 4 बजे उठता हूँ, हमारे पंडित जी साथ में रहते हैं। 6 बजे मैं निकल जाता हूँ घूमने के लिए, तो फानूटी को आखिरी जो मकान है ना वहां जाके वो तुम्हारा सोचनी पड़े तक ही जो तुम्हारे साथ। पर मैंने जो इस गांव में देखा पहला दर्शन है। परसों के दिन में सुबह से जैसे पंडित जी घर से निकला, एक बहन गाय बांध रही थी। वो पंडित जी घर के आगे, ये मकान अब मैं तो पहचानता नहीं हूँ, पर वो बहन गाय बांधने के बाद में उसकी पूंछ को अपनी आंख से झाड़ रही थी। आप पूंछ को आंख से लगाए, इससे लगाए, इससे। मैंने बड़े गौर से देखा कि भारतीय संस्कृति भी जिंदा है, नहीं तो ये धरती धरातल में चली जाती है। आज भी कोई बहन सती है, आज भी कोई धर्मात्मा है, आज भी कोई गौ माता को मानने वाला है। मैंने 2 दिन से देखा वो गाय बांधती और गाय की पूंछ आंख को लगाती है। और मजाक मत समझ लेना, गाय की पूंछ से नजर झाड़िए, गाय की पूंछ आप आंखों में लगाइए, आपके आंख की दृष्टि खराब नहीं, आपके मन की दृष्टि भी खराब नहीं हो सकती। और ये दावा करके मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ कोई डॉक्टर लोग बैठे हैं तो आप अजमा के देख लेना, अनुभव कर लेना। जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता हो, जिसका बढ़ता हो, जिसका नीचे आता हो, गाय की सांस के सामने 20 मिनट खड़े हो जाइए और आप लगा लो, वो आपका जो भी लगाना है वो कितना 120 ने 80 ने जो भी है तो तुम्हारे हिसाब से देख लेना, लगा लेना। 20 मिनट गाय की सांस के सामने खड़े रहो। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हो जाए तो उठा के आप मुझे जूता दे देना, बस सीधी बात है। इतनी शक्ति है गौ माता के अंदर। जिस गाय को तुमने घर से निकाल दिया, क्या दशा है तुम्हारी माँ की, और किस मुंह से तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो? इतने लोग बैठे हैं, ध्यान से सुन लेना। आपकी बार में अगर तुमने गलती करी, ये व्यासपीठ है, ये राजनीति का मंच नहीं, मैं इशारा कर रहा हूं आपको कि याद रखना, अगर आपने गाय को, धरती को और राजनीति में सोच समझ के आप कदम नहीं रखा तो आने वाले समय में तुम्हारी लड़कियों के साथ जिहाद होगा और तुम्हारे साथ अत्याचार होगा, कोई रोक नहीं सकता। हमको हिंदू बनना है, हमारे धर्म को बचाना, हमारी संस्कृति को बचाना, हमारी बहन बेटियों को बचाना। इतने लोग बैठे, सब ध्यान से सुन लेना। जिनकी बेटियां इस समय शिक्षा की कगार पे हैं तो सावधान रहें, बेटियों को सावधानी से रखें, अच्छे कपड़े ना पहना। आज की नीयत और नजर ठीक नहीं है, वो जमाना है गया। बहनों से निवेदन है, आप अपनी संस्कृति को अपनाइए। बड़े ताज्जुब की बात है, इतने लोग बैठे हैं। आप बताइए, एक मुसलमान ने आपकी धोती नहीं पहनी पर तुमने उनकी सलवार क्यों पहनी? जवाब दो मुझे। वो तुम्हारे मंदिर में नहीं आते हैं, तुम उनकी मजार पर क्यों जाते हो? अब तुम कहोगे कि भगवान में भेद कर रहे हो, भगवान में भेद नहीं कर रहा। बेवकूफों को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या क्या हो रहा है आंख खोल के देखो, कान खोल के सुनो और अपने जीवन में हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति को रखो। नहीं रखोगे
फिर ये मत कहना। जितने भी कथावाचक और वक्ता हैं, इनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कृष्ण भगवान के जन्म की कथा से लगा करके गोवर्धन नहीं, हम कंस का वध कर दें। अभी कथा शुरू करता, मैं आपको 2 मिनट में सारी कथा सुना देता, मगर सच्ची कथा ये है कि हमारे संस्कार को, हमारे कृष्ण को, हमारे राम को कैसे जीना है, हमारे कृष्ण ने कैसे मर्यादा को रखी है, उसको हम हमेशा कहते हैं कि राम ने जो किया वो करना है, कृष्ण ने जो कहा वो करना है। अगर कृष्ण ने जो करे वो करे तो बिना ठुकाए नहीं मानो। सीधी बात है, संस्कार में जी क्यों गलती कर रहे हैं? आजकल मोबाइल का ठिकरा पकड़ा दिया, छोरा छोरी उनको कभी बाथरूम में घुस जाए, कभी छत पे चढ़ जाए, 1-1 घंटे तक बात करे। ये बेटियों से मेरा निवेदन है, माँ भी ध्यान रखो, बाप भी ध्यान रखो। मोबाइल अच्छी बात है, इसका उपयोग करिए, समय से उपयोग कीजिए, पर यदि आपका बेटा और आपकी बेटी 1-1 घंटे तक मोबाइल पे बात करती है तो फिर आपकी आंख फूट गई, किससे बात करें? मैं पूरा घर चलाऊं, 1 घंटे बात नहीं करूं, तू किससे बात करें? ये लापरवाही करी तो धर्म भी बिगड़ जाएगा और जीवन भी बिगड़ जाएगा। सावधान हो जाओ। समय चूक फिर का पछताने, एक बार समय चूक गए। इसलिए फर्ज को ध्यान दीजिए, फर्ज क्या बनता है। वारे जमाना तेरी हद हो गई, वारे जमाना तेरी हद हो गई। पेट पे सुलाने वाली पैरों में सो रही है, पेट पे सुलाने वाली माँ आज पैरों में सो रही है। पत्नी के लिए जिनका माँ पानी को रो रही है, सुनता नहीं कोई आवाज देके सो गई, इसीलिए जन्म दिया था तुझे। कितनी पीड़ा उठाती है मां। और ध्यान देना बंधुओं, दुनिया में एक चीज बड़ी गजब की है, वो है आशीर्वाद। 2 चीज तो दुनिया में, एक तो आशीर्वाद, एक श्राप। यदि माता पिता का श्राप लग गया तो जन्म जन्म तक रो रो नरक में जाओगे, और यदि माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो सारी चीज खत्म हो जाएगी। मगर आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे। प्रभु तेरे द्वार छूट जाए संसार, प्रभु तेरे द्वार न छूटे। हरे तेरे द्वार न छूटे, प्रभु तेरे द्वार न छूटे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरे द्वार न छूटे। आशीर्वाद कभी नहीं छूटे, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे। हरि तेरे द्वार टूटे, प्रभु तेरे द्वार टूटे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरे द्वार टूटे। हरि तेरे द्वार टूटे, प्रभु तेरे द्वार टूटे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरे द्वार टूटे। तीनों माता का कर्ज अदा करने में ज्यादा मेहनत नहीं है। धरती माता का कर्ज अदा करो तो कैसे? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते। धन्यवाद दो कि हे मां,
तेरे ऊपर हमने जीवन जिया है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडते। जिन बहनों को भाइयों को ये मंत्र लिखाना है, सुबह से उठ करके पृथ्वी माता की प्रार्थना कैसे करें? ये भाई बहन से मेरा निवेदन है, 2 मंत्र जरूर ले जाओ। कौन सा? सुबह उठो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कर के अर्घ भाग में लक्ष्मी जी है, कर के मध्य में सरस्वती है, कर के मूल में ब्रह्मा जी है। सुबह से उठ करके पहले हथेली के दर्शन करो, कटिया से पांव नीचे रखो, इससे पहले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडते। हे मां, मैं तेरे ऊपर पांव रख रहा हूं। और जन्म देने वाली माता का कर्ज तो सहज में निकट जाता है। मां कुछ नहीं चाहती, केवल मीठे बोल चाहती है। आज मां कुछ नहीं चाहती। सोने के गहने में मां को गड़वा दो, मां खुश नहीं होगी। पर बेटा अगर मां से 2 मिनट बोल करके कभी याद करना कि बेटा को मां तो हमेशा याद करती रहती है। बेटा आकर के पहले मां की गोद में बैठ जाए तो मां को कितना खुशी हो। कहीं से भी आया मां, बस कर्ज उतर जाएगा, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। बंधुओं, मां से केवल मीठी बोल बोलो। पिता मांगोगे तो देगा, भाई लड़ झगड़ के देगा, बहन किचकिच करके देगी, मगर मां ऐसी है कि मां बिना कुछ लिए फ्री में देती है। दूध फ्री में दिया है, मलमूत्र फ्री में धोया है, हृदय से फ्री में लगाएगा। हम क्यों मां को भूलते जा रहे हैं? एक बेटा हमेशा अपनी मां से कहता था, मां तो बार बार मुझे दबाव मत दे कि मैं 9 महीना पेट में रखा, 9 महीना पेट में। तू ये बता दे, तेरा कर्ज उतारने के लिए कितना पैसा लगेगा? कितना पैसा लगेगा? मां ने कहा, बेटा मेरा कर्ज उतारने के लिए पैसा नहीं लगेगा, तो कैसे उतरेगा? उन्होंने कहा, एक छोटा सा काम कर दे तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। हाँ मां बोल। बेटा एक ही काम है, आज रात को तू मेरे कमरे में मेरे साथ सो जा, बस। बच्चे ने कहा, इससे कर्ज उतर जाएगा? हाँ उतर जाएगा। एक रात तेरे कमरे में तेरे साथ सो जाऊंगा, कर्ज उतर जाएगा? हाँ उतर जाएगा। ठीक है, ये काम आप शाम को कर लेते हो। शाम को 9 बजे मां ने अपनी खटिया बिछाई, बेटे ने अपनी खटिया बिछाई, दोनों मां बेटी सो गए। 5 मिनट के बाद में मां ने आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी रे। बेटा उठा, गिलास भरा, मां के पास ले गया। मां ले पानी पी। मां को प्यास नहीं लगी थी बंधु, मां तो परीक्षा ले रही थी। मां ने गिलास हाथ में पकड़ा और थोड़ा जानबूझ करके जो हिलाया तो उसके बिस्तर पे पानी ढुल गया। मां ये क्या कर रही है? अरे मेरा बिस्तर गीला कर दिया। बेटा बुढ़ापा है रे। बेटा जाके सो गया। 15 मिनट के बाद में फिर मां ने आवाज लगाया, बेटा प्यास लगी रे। बेटा थोड़ा झुठलाया, कहा मां अभी तो पानी पिलाया था। बेटा प्यास लगी रे। बेटा झुठला करके उठा, उठ करके मां के पास ले गया, अभी पिलाया था, इतनी जल्दी प्यास लगी? ले पी ले।
माँ ने और गजब का काम किया। अब की बार आधा गिलास पानी उसकी खाट पे ढोल दिया। अरे मैं क्या करें, मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया। बेटा फिर जाके सो गया। आधे घंटे बाद फिर आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी रे। अब तो बेटे का दिमाग चौथे आसमान पे था। खींच कर उठा, गिलास भरा, लेकर आया। माँ अभी पानी पिलाया था, इतनी जल्दी प्यास, ले पी ले, उसे अब की बार माँ ने पूरा गिलास उसके बिस्तर पे डाल दिया। माँ ने हाथ पकड़ा, झंझोर करके खाट पे पटक दिया। तब माँ ने कहा, बेटा तूने कर्ज अदा कर दिया। अरे मूर्ख, मैंने तेरा 3 बार बिस्तर गीला किया, तूने मुझे झंझोर लिया, पर तूने मेरा बिस्तर कितनी बार गीला किया, मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं कहा। बेटे हो कि जानवर हो, जन्म लिया है, कर्ज कैसे अदा करोगे? मां को अगर तुम प्राण भी दे दो तो कम पड़ेंगे, क्योंकि मां की ममता पाक दीवानी जैसा है गंगा का पानी, और जिसने मां की कदर न जानी उस नर की ही क्या चिंता है। तो जानवर अच्छे हैं। केवल 3 चीज आपसे निवेदन की है, एक कर्म, एक धर्म और एक भविष्य। अब इसको आप भागवत में भी लाओ तो ले आओ। वहां देवकी ने जन्म दिया, कृष्ण ने कैसे कर्ज अदा किया। यशोदा का एक एक ऋण चुकाने के लिए कन्हैया आंख में आंसू भरता था, देवकी का ऋण चुकाया। उसने जहां तक हो सका अपनी मां का कर्ज अदा किया है। और रामचरितमानस में भगवान राम को देखो आप, अपनी कैकेयी जैसी मां ने वनवास दे दिया, धक्का दे दिया, और उसके बाद में भी राम के मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकला। ये राम की लीला का महत्व है भाई साहब। इसको कहते हैं मर्यादा, इसको कहते हैं फर्ज। हमारा जीवन और संसार का जीवन यदि शास्त्र के पलवे पे तोलेंगे, हमारा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए करुणा मेरी आप लोगों से और कुछ नहीं, बस इतना है, अपना फर्ज बजा कर कर्म पे तो डटे रहो, धर्म पे। अरे एक संत ने तो यहां तक कह दिया कि यदि धर्म, कर्म और फर्ज निभाने के लिए मिटे तो मिट जाना, कोई चीज बड़ी धर्म पर जाना, कोई चीज बड़ी है धर्म पर जाना, कोई चीज बड़ी धर्म पर जाना, कोई चीज बड़ी है धर्म पर जाना। धर्म पे डटे हरिचंद दानी, धर्म पे डटे हरिचंद दानी, धर्म पे डटे हरिचंद दानी, धर्म पे डटे हरिचंद दानी। भंगी के घर भर दिया पानी, भंगी के घर भर दिया पानी, भंगी के घर भर दिया पानी, भंगी के घर भर दिया पानी। मिटे तो मिट जाना, ना कोई चीज बड़ी धर्म पर जाना, ना कोई चीज बड़ी है धर्म पर जाना, ना कोई चीज बड़ी धर्म पर जाना, ना कोई चीज बड़ी है धर्म पर जाना, ना कोई चीज बड़ी धर्म
कोई चीज बड़ी है धर्म पर जाना, कोई चीज बड़ी है मिले जाना। अच्युतम केशवम राम नारायणम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरे कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिकाम वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम।